हेलो दोस्त, एक और आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में चौंकाने वाला खबर। ईडब्ल्यूएस का कटऑफ 40 नंबर पे दो कैटेगरी में आया है। एक ही आरआरबी में अभी डी है, लेकिन कह सकते हैं सबसे कम और सबसे फ़ायदा ईडब्ल्यूएस का इस आरआरबी में, जिसमें हम बात करने वाले हैं। 40 नंबर जो मिनिमम क्वालिफाई नंबर है उस पे क्वालिफाई हो गया है, जो इस आंधी में भी कह सकते हैं। आंधी के मतलब कहें जहां 96 जा रहा है कटअप, उस आंधी में ईडब्ल्यूएस का दो जगह 40 कटअप है। दो कैटेगरी की बात करेंगे, दो कैटेगरियों का है, तीसरे में भी है, वो है 45। तो एक शुभ संकेत है। नॉर्मल कैंडिडेट की बात हो रही है, किसी और कैंडिडेट का नहीं हो रहा है। दूसरे पार्ट में यहाँ बात करेंगे करेंट अफेयर पीडीएफ का। तो करेंट अफेयर वाला पीडीएफ अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कहाँ पे है और इसको समझा देते हैं थोड़ी थोड़े। उसके बाद हम आपको कटअप पे लेके चलेंगे, वीडियो बहुत बड़ा नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं करेंट अफेयर का, देखिए अपने हमारे पास जो भी करेंट अफेयर मैं पूछा था आपसे, अपने चैनल की कम्युनिटी टैब से पूछा था। तो यहाँ पे हम 10 प्रश्न की अभी बात करने वाले हैं। उससे पहले कुछ लोग कहेंगे कि मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं कहाँ से करूँ? 1 मिनट, कहाँ गया मेरा टेलीग्राम? मैं टेलीग्राम से आपको एक बार दिखा दूँ कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो करंट अफेयर है मेरे चैनल पे आप आ सकते हैं। चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्वायरी कैसा है, तो मैं एक डायरेक्ट पीडीएफ डाल दिया हूँ। नो कन्फ्यूजन, नो कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। यहाँ से आप करंट अफेयर ये डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे लाइफ का करंट अफेयर है, प्रश्न नंबर 1 से लेके 466 का स्क्रीनशॉट लेके आपको पीडीएफ में बना दिया है, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं करंट अफेयर 10 का, तो उसका हाईलाइट जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न का आंसर क्या होगा। बस बाकी तो आपने आंसर दिया है, वो मुझे पता ही है। आपकी आंसर तो बिल्कुल सटीक लगभग अभी 10 प्रश्नों में है। 477 में था कि 114 देशों में हेनले पासपोर्ट में भारत का रैंकिंग कितना है 2022 का Q1 का, Q1 का। ये क्वार्टरली जारी होता है, तो Q1 की बात हो रहा है। तो भारत का लोगों ने सही जवाब दिया है। यहाँ पे बिना देरी किए बता दूँ, 83। उसके बाद अगला प्रश्न था 76 में कि हेनले पासपोर्ट में सबसे नीचे कमज़ोर किसका पासपोर्ट माना गया है, तो अफगानिस्तान। 90% लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद आपका सबसे मजबूत किसका पासपोर्ट है, तो दो कंट्री था, वो भी आपकी का जवाब सही है बिल्कुल। 94 सिंगापुर और जापान, दोनों का सबसे मजबूत माना गया है। उसके बाद आपका केंद्र द्वारा इसरो के नया चेयरमैन, या कह सकते हैं इसरो के जो प्रमुख हैं, उनकी नियुक्ति किसको किया गया है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ जी को किया गया है। इससे पहले अभी तक के सिवन थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ भी 91% लोगों का है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वो अगले प्रश्न की बात करेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में किस जानवर का ट्रांसप्लांट किया है हृदय के रूप में मानव में। तो ये पहले भी कई न्यूज आते रहता था, इस बार न्यूज है जो अभी लेटेस्ट न्यूज है वो आपका सही जवाब पिग यानी शुगर का है, ये भी सही है 73 का। उसके बाद 72 का है कि 2022 में आईपीएल का टाइटल नाम क्या होगा, तो स्पॉन्सरशिप चेंज हो गया है। स्पॉन्सरशिप चेंज होने से कारण आपकी टाइटल नेम चेंज हो गया है। तो हमने डाला था यहाँ पे एक टाटा नैनो जोड़ दिया था, हालांकि नैनो नहीं होगा, टाटा के साथ जुड़ेगा। टाटा की जितने भी ग्रुप है उसका होगा, एक किसी पर्सनल ग्रुप नैनो का नहीं, टाटा ग्रुप इसको ले लिया। तो टाटा आईपीएल 2022 के नाम से जाना जाएगा। पहले होता था, अभी पिछला जो था आपका वो वीवो था। चलिए उसके बाद आगे बात करेंगे 11 जनवरी 2022 से दूरसंचार कंपनी किसमें भारत सरकार की इतना हिस्सेदारी रखने का लक्ष्य लिया है, तो पता है एक कंपनी बंद होने वाली थी। भारत में 3 मेजर टेलीकॉम कंपनी है, एक भारती एयरटेल, दूसरा जियो, और तीसरे नंबर पे मर्जर के बाद बन गया था वोडाफोन और आइडिया। इसमें सरकार का बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट था, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के तौर में इन्होंने 38% शेयर रखने की बात किया है। तो 35% 8 शेयर, जिससे इनकी शेयर की भी संख्या ज़्यादा हो गई है और गवर्नमेंट का ये सबसे ज़्यादा शेयर है। इससे कम दूसरे इनके वोडाफोन और आइडिया वाले जो ऑपरेटर हैं उनको इनसे 38 से भी नीचे शेयर है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न पूछ दे। उसके बाद और जो प्रश्न था 70 नंबर में ब्रिक्स बैंक का नया सदस्य कौन सा है, सबसे नया सदस्य, तो यहाँ पे आप जानते ही हैं इजिप्ट होगा। यहाँ पे राइट आंसर इजिप्ट होगा। सबसे नया ब्रिक्स बैंक का इजिप्ट होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न में देखेंगे तो अगला था कि इस देश में ब्रिक का अंतिम देश
शामिल कौन हुआ, तो लोगों ने गलत कह दिया था, लेकिन सही जवाब 75% है साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, जब साउथ अफ्रीका जोड़ गया तो इसे ब्रिक्स बोलने लगे, 5 देशों का हो गया। उसके बाद एक प्रश्न जो था आपका 68 में, थोड़ा सा यहाँ हमने गलती कर दिया था, यहाँ पे ब्रिक्स, यहाँ पे बैंक लिखना चाहिए था, बैंक हमने नहीं लिखा था, जिसके कारण से इस प्रश्न का ऑप्शन सही नहीं बैठ रहे थे। तो अब इसको ब्रिक्स बैंक के रूप में आप पढ़ेंगे, तो ब्रिक्स बैंक में देखेंगे तो इनमें से कौन से देश शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर 65% वाले सही दिए हैं। कुछ लोगों का कमेंट था कि ये सही नहीं है, तो देखिए बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब उरुग्वे, मिस्र, ये सारे शामिल हुए हैं अभी, लेकिन वो ब्रिक्स में नहीं, ब्रिक्स का बैंक में। यहाँ पे थोड़ा सा इसको, और ब्रिक्स का बैंक का नाम क्या है, एनडीबी, इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये थे प्रश्न, इसको हम इसके पहले हम 67 तक डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब दूसरा जो बात है रिजल्ट वाली बात है, तो रिजल्ट वाली बात के कर रहे हैं 40 से कम नंबर कहाँ कहाँ आया है। एक ही जगह आया है अभी, बाद में आएगा तो और हम डिटेल शेयर करेंगे। आरआरबी गुवाहाटी पे, यहाँ पे देखिए अभी रिजल्ट आया 14 तारीख के, हालांकि 14 तारीख का नहीं आया है रिजल्ट, 15 तारीख को आया है। इस रिजल्ट में एक कटअप दिया हुआ है, यहाँ पे एक ही में सारा कटअप है। इस कटअप को आप ओपन कर लेंगे, तो इस कटअप को ओपन करेंगे, लेवल वाइज है, तो इसको हम गुवाहाटी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कटअप वाले, तो कटअप वाले देखिए ऊपर सेक्शन है, ऊपर सेक्शन में देखिएगा कटअप सबका ठीक ठाक है, सभी पोस्टों का। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 मिनट एक मैं करके दिखा दूँ, तो पहले लेवल 2 का कटअप है। लेवल 2 कटअप में भी हाईलाइट यहाँ पे देखेंगे, लेवल 2 के कटअप में EWS का कटअप यहाँ एक पोस्ट के लिए 55.42, बाकी और कटअप देखिए यहाँ 77, 69, यूआर के लिए 69, बाकी 65, 60, 70 सभी कटअप ठीक ठाक है, कम नहीं है। यहाँ पे 57 ST का है, यहाँ पे भी एक कटअप ठीक ठाक है। यानी कह सकते हैं EWS का अभी भी कुछ यहाँ पे थोड़ा राहत मिला है कैंडिडेटों को, जिनका लेवल 2 के लिए। अब लेवल 3 की बात करेंगे, 1 मिनट, लेवल 2 के बाद लेवल 3 की कटअप की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए लेवल 3 का है कॉमर्शियल कम, यहाँ पे तो यहाँ देखिए EWS का तो कटअप यहाँ पे 74 तक चला गया। नॉर्मल कैंडिडेट की बात हो रही है, और नॉर्मल कैंडिडेट का यूआर में 82, एसी में 72, एसटी में इतना। तो यहाँ पे कैंडिडेट को तो दिक्कत होगी क्वालिफाई करने में, लेकिन अभी और नीचे आएंगे, जिसकी बात हमने एक्चुअल में वीडियो में दिखाया है उसकी बात कर लेते हैं। वो है यहाँ पे लेवल 5। लेवल 5 में क्या है, गुड गार्ड्स है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। यहाँ पे अगर नॉर्मल कैंडिडेट का आप कटअप देखते हैं, तो एक लाइन मैं खींचना चाहता हूँ, इसको लाइन को आप देखिएगा थोड़ा सा। पहले में तो है, दूसरे में 40.001, यानी एक कटअप क्या है, सबसे कम है, इससे कम रहने पे सिलेक्शन नहीं होगा। यानी ये वाला लास्ट के डिजिट हटा दें तो 40 है, 40 नंबर से कम पे तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। EWS के लिए 40 नंबर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसी तरह अगले कैटेगरी जो है आपका ये, उसमें भी 40.07 है, और यहाँ पे अगर कहें अगले कैटेगरी में भी 45 है। और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ST कैटेगरी के लिए 53, यहाँ पे 51, यहाँ SC का 52, यहाँ पे 54, यहाँ पे 56। ये कटअप को क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते। और 60-62 जो यूआर का था, यहाँ यूआर भी वही क्राइटेरिया में मैच कर रहा है। OBC का भी 65-57 है, मैच कर रहा है। यानी लेवल 5 आरआरबी गुवाहाटी का, किसका, आरआरबी गुवाहाटी का लेवल 5 सबसे अच्छा कटअप के मामले में है। जो आपने एक्सपेक्टेड सभी ने किया होगा, उसी एक्सपेक्टेड का कटअप है। 37, 45, आपका 40, 55, 57, 65, ये रेंज है, ये रेंज की कटअप थी, और वही रेंज है। उसके बाद आगे देखेंगे और 1-2 कैटेगरी का है, तो और कैटेगरी में देखेंगे क्या है इसका रिजल्ट। यहाँ पे 6 लेवल का, 6 लेवल में कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाला देखिए, इसको कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाला में सबसे ज़्यादा कटअप 89 है, और OBC के लिए 87 है। 2 ही कैटेगरी का है यहाँ पे। उसके बाद आपका अगला जो स्टेशन मास्टर का है 75, यहाँ पे 64, यहाँ पे 57, यहाँ भी देखिए ST का कैटेगरी का 57 कटअप गया है स्टेशन मास्टर के लिए, जो एक जेनुअन कटअप है। OBC लेके 70, EWS के लिए 62। तो ये कटअप है जिसकी बात हम कर रहे थे कि कहीं न कहीं तो ऐसा मिलेगा हमें कि कटअप क्वालिफाई नंबर पे भी होगा, और वो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए सेट है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एग्जाम्पल बिल्कुल EWS क्वालिफाई नंबर पे है। सबसे कम, सबसे फ़ायदा 40 नंबर वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन। PDF मैं आपको टेलीग्राम में फिर से वहीं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।